हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी स्ट्रेटेजी पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने टेंसेस की सीरीज शुरू की है। जो भी 12 के 12 टेंसेस हैं, हम उनको क्या करेंगे, एक एक उनकी अलग से वीडियोस बना के, सेपरेट वीडियोस बना के आपके लिए रोज जो है अपलोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और इससे पहले मैंने टेंसेस के ऊपर 2 वीडियो चढ़ा दी हैं। एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की चढ़ाई है और एक सिंपल पास्ट टेंस की चढ़ाई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। और आज जो जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ उसका। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें अगर, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था स्ट्रक्चर कौन सा यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। एस या ई एस कब लगाएंगे हम, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस या ई एस लगा लेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब को हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज रखेंगे, उसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ये तो आ गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने तो देखा ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये किस चीज का है, फिनिश्ड एक्शंस का। ठीक है, मतलब इसका मतलब ही क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस का, कि कुछ कोई जो काम है पर्टिकुलर पास्ट के समय में जो है मतलब हुआ है। ठीक है, शुरू हुआ है और तभी खत्म हो गया है, पास्ट में खत्म हो गया, उसका इन्फ्लुएंस जो है अब प्रेजेंट में नहीं रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में उसका इन्फ्लुएंस नहीं है अगर, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो किसकी कैटेगरी में आएगा, सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में आएगा। और वहां पर हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक है, बताइए क्या है। जिस तरीके से हमने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, कि जो भी सिंपली जो जैसे हमने प्रेजेंट में देखा कि जो भी सिंपल बात की जाती है प्रेजेंट में, वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज क्यों किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर वैसे ही हमने सिंपल पास्ट टेंस का देखा कि जो भी सिंपली कोई पास्ट में जो बात कही गई है, कोई काम हुआ है, पास्ट में ही खत्म हो गया, तो वहां हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, वही अगर सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें, तो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, कि कोई काम ऐसा कोई होगा, फ्यूचर में होने वाला होगा, मतलब ऐसा है कि कोई ऐसा काम है कि जो फ्यूचर में होगा। ठीक है, इसका मतलब सिंपली यही मतलब है कि ऐसा काम है जो फ्यूचर में होगा। जैसे आइए थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से। जैसे डेफिनेशन क्या कहती है कि द फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब फॉर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस, इवेंट्स और स्टेट्स दैट विल ऑकर और एग्जिस्ट आफ्टर द प्रेजेंट मोमेंट। क्या बोलते हैं कि फ्यूचर टेंस एक ऐसा वर्ब फॉर्म है जो यूज किया जाता है क्या डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसे एक्शंस, ऐसे इवेंट्स या ऐसे स्टेट्स। ठीक है, ऐसे एक्शंस, ऐसे इवेंट्स या ऐसे स्टेट्स, ऐसे हालात, कोई मतलब उनको डिस्क्राइब करने के लिए बताया जाता है, जो क्या होंगे, जो होंगे कितने समय के बाद, मतलब अब ये जो प्रेजेंट मोमेंट है इसके बाद होंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन हैज नॉट येट हैपेंड। ये क्या दिखाता है कि जो एक्शन है वो अभी तक नहीं हुआ है, बट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस लेटर, लेकिन ऐसी संभावना है कि बाद में हो सकता है। ठीक है, ऑफन यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स लाइक विल। ठीक है, यहाँ पर हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे या बी गोइंग टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉमन यूजेस इंक्लूड मेकिंग प्रिडिक्शंस। कॉमन यूजेस के लिए जैसे हम कॉमनली अगर देखेंगे कैसे यूज करते हैं, जैसे कोई प्रिडिक्ट करता है किसी चीज को कि मैं ये करूंगा, ठीक है, फ्यूचर में करूंगा। एक्सप्रेशन जैसे प्रोमिसेस के, ठीक है, या कोई प्लानिंग होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि आई विल स्टडी टुमारो, तो ये भी हमारे पास कौन सा जो है, कौन सा ये स्ट्रक्चर आता है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, कि आई विल स्टडी टुमारो, मैं मतलब कल पढ़ूंगा। ठीक है, आने वाले कल पढ़ूंगा, तो ये क्या है, हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर किस चीज, कौन सा यूज होगा स्ट्रक्चर, हमारे पास स्ट्रक्चर यूज होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल शेल। विल शेल लगाएंगे हम किसके लिए, विल शेल जो है ये क्या दिखाएगा हमें, फ्यूचर की बात दिखाता है। ठीक है, फ्यूचर की बात दिखाता है विल शेल। तो विल की बात करें अगर, तो विल जो है वो विल जो है वो ही, शी, इट, यू एंड दे के खातिर लगता है विल। ठीक है, विल की बात करें अगर, तो अगर शेल की बात करें तो शेल सिर्फ आई एंड वी के साथ में हम किसको लगाते हैं, शेल को लगाते हैं। ठीक है, ये जो है इसके यूजेस हैं, ये आपने ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अगर ये याद होंगे आपको, इनको अगर आपने याद रखा तो फिर आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई और वी को हमने देखा किसके साथ लगते हैं, शेल के साथ लगते हैं। ही, शी, इट, यू और दे जो है ये किसके साथ लगते हैं, विल के साथ लगते हैं। ठीक है,
ये तो हमने इसका स्ट्रक्चर और इसके ये देख लिया कि मतलब यूज कहाँ पर होते हैं, शेल और विल। अगर इसके यूजेस की बात की जाए, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसके यूजेस की बात की जाएगा तो ये यूज होता कहाँ है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो यूजेस कहाँ होते हैं, एक्शंस दैट विल हैपन इन फ्यूचर, वो एक्शंस जो फ्यूचर में होंगे, ठीक है, अभी नहीं हुए हैं ना तो पास्ट में हुए थे, लेकिन कब होंगे, फ्यूचर में होंगे। तो अगर एग्जांपल देखें हम इसकी, तो एग्जांपल कैसे है, जैसे आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो, ये क्या बोल रही है यहाँ पर, बोल रही है या बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, कल जो है दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो, आई जो है हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, शेल लगाएंगे, ठीक है। आई शेल शेल आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल आ गया, ठीक है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई हमारे पास, तो आगे जो है टू दिल्ली टुमारो, तो ये हम मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरी एग्जांपल की अगर बात करें हम, तो आई शेल कंप्लीट टेंसेस टुमारो, क्या कहता है कि मैं कल जो है टेंसेस कंप्लीट कर लूंगा। अभी प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है कि मैंने किए हैं, या पास्ट की बात नहीं कर रहा है कि मैंने किए थे, क्या बोल रहा है, ये मैं करूंगा, ठीक है। वैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, ही विल बाय अ कार सून, वो एक कार खरीद लेगा जल्दी, ठीक है। ही विल गेट मैरिड सून, वो जल्दी शादी कर लेगा, ठीक है। हमने ही के साथ क्या लगाया है, विल लगाया है। इन चीजों का जो आपने बहुत ही ज्यादा खास ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं, अच्छा, अब आपको तो पता, आपने तो ये देख लिया कि जो इसका यूज है कहाँ पर होता है, कैसे होता है, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर क्या होगा, अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कोई एक सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस है, उसमें फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन उसमें क्या है, दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है, ठीक है। क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के साथ एक जो है हमारे पास पूरा सेंटेंस बना हुआ है। उसमें क्या हो रहा है, अगर ये दोनों फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों क्लॉजेज जो हैं अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो उसमें उसमें अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उसमें अगर एक इन दोनों क्लॉजेज में से एक क्लॉज में भी कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है, कोई भी कंडीशन शो कर रहा है अगर, तो उसमें हम विल शेल नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपने इसका बहुत ही खास ध्यान रखना है कि अगर ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज हैं और दोनों क्लॉज जो है फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो भी वर्ड होगा कंडीशन शो कर रहा होगा, ठीक है, जो भी वर्ड उसमें कंडीशन शो कर रहा होगा उसमें हम विल या शेल का यूज नहीं करेंगे। ये आपने दिमाग में ये बात बिठा लेनी है, ठीक है। अब ठीक है, हमने तो देख लिया कि जहां पर कंडीशन शो होगी वहां पर हम विल शेल नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें क्या पता लगेगा कि कौन से वर्ड हैं जो क्या बोलते हैं कंडीशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स हैं मैं आपके लिए लाई हूँ जो क्या शो करते हैं कि ये जो है ये कंडीशन शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इफ का मतलब आपको पता है अगर होता है, ठीक है, अगर। टिल होता है जब तक, ठीक है, जब तक, मैं कभी हिंदी में लिख रही हूँ कभी उर्दू में। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है, जब तक नहीं, ठीक है। अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, ठीक है, अगर नहीं, ठीक है। when का मतलब होता है जब, ठीक है। as soon as इसका मतलब होता है जैसे ही, ठीक है, मतलब जैसे ही ये कुछ हो जाएगा तो वैसे ही मैं वो करूंगा, इसका मतलब वो है, ठीक है। as long as का मतलब वही होता है जब तक, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें इन केस की, इन केस का मतलब क्या होता है, इन केस का मतलब भी होता है अगर, ठीक है, अगर। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है कि शर्त ये है, ठीक है, शर्त ये है कि मतलब जैसे कोई बोलते हैं ना कि मैं आपका ये काम कर लूंगा लेकिन शर्त ये है कि आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है, शर्त ये है, इसका मतलब ये था प्रोवाइडेड दैट का, ठीक है। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं ये क्या शो करते हैं, कंडीशन शो करते हैं। यहाँ पर आपने देखा ना, मैंने आपको इनके मतलब बताया कि ये किस तरह के मतलब कंडीशन शो करते हैं। तो ये वर्ड्स जो हैं आपने इनको याद रखना है कि ये कंडीशन शो करते हैं। और मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस में अगर दो क्लॉज हैं, एक में कंडीशन शो कर रहा है तो हम वहां पर विल और शेल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आपने ये जो दिमाग में बात बिठा के रखनी है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, देखिए, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। इसका मतलब अगर हम निकालने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर आप मतलब काम नहीं करोगे, जब तक आप मतलब से काम नहीं करोगे तो तब तक आप मतलब
सक्सेस नहीं हो सकते हो, आपको मतलब सक्सेस नहीं मिल सकती है, ठीक है, इसका मतलब यही निकलता है। तो लेकिन हमने देखा कि ये जो सेंटेंस है हमारा, यहाँ पर दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज हमारा यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं है, दो क्लॉज है हमारे पास। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कंडीशन कहाँ है, अनलेस, अनलेस यानी जब तक नहीं, ठीक है, जब तक नहीं। तो ये जो अनलेस है ये हमारा कंडीशन शो करता है, ठीक है, हमारा कंडीशन शो करता है ये अनलेस। अनलेस अगर कंडीशन शो करता है तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो भी जहां पर भी हमें अगर फ्यूचर में दो क्लॉज, मतलब एक सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जो भी हमें कंडीशन शो करेगा हम वहां पर विल शेल का यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये तो विल शेल इधर दिया हुआ, इसका मतलब ये गलत है, हम यहाँ पर इसका यूज नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस हमारा बनेगा कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप सख्ती से काम नहीं करेंगे, ठीक है, मेहनत से काम नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। हमारे पास ये जो है सेंटेंस बन के आता है। देखिए यहाँ पर है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है, ये यहाँ पर क्लॉज ये आधा हो जाता है, ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। तो आते हैं दूसरे एग्जांपल के ऊपर। आप खुद भी वीडियो पॉज करके इसको मतलब ठीक करने की कोशिश किया करें, ठीक है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, शी विल गिव मी हर बुक्स, ठीक है, वो मुझे अपनी किताबें देगी, इन केस शी विल पास, अगर वो पास होती है तो वो मुझे अपनी किताबें देगी। लेकिन हमने अभी देखा इन केस जो है ये भी एक कंडीशन शो करता है, ठीक है, कंडीशन ये यहाँ पर कि अगर वो पास होती है तो वो मुझे किताबें देगी, ये तो एक तरीके से कंडीशन है ना। तो अगर कंडीशन है तो इसका क्या मतलब है, कंडीशन है तो हम यहाँ पर विल शेल का यूज नहीं करेंगे, विल शेल का यूज नहीं करेंगे तो हम हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, यहाँ पर बनेगा हमारा सेंटेंस शी विल गिव मी हर बुक्स, ये एज इट इज रहेगा, इन केस शी पासिस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो यहाँ पर सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, अगर तो सिंगुलर को हम इसका वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, एस या ईएस का यूज करेंगे, तो विल हमारे पास आएगा नहीं, शी विल गिव मी हर बुक्स इन केस शी पासिस, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है शी विल गिव मी हर बुक्स इन केस शी पासिस, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि दूसरी एग्जांपल क्या कहती है। ये देखिए शी विल रिंग मी अप, ठीक है, शी विल रिंग मी अप एज सून एज शी विल रीच दिल्ली, ठीक है। आप मुझे खुद भी इसको पॉज करके कमेंट में जरूर से जरूर ड्रॉप करें कि आप खुद बना सकते हैं कि नहीं। हालांकि मैंने इनको साथ में ही आपको बनाकर दे दिया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप खुद भी इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है शी विल गिव मी शी विल रिंग मी अप एज सून एज शी विल रीच दिल्ली, इसका मतलब क्या निकलता है, अगर हिंदी में मतलब निकालने की कोशिश करें कि वो मुझे फोन करेगी, ठीक है, मुझे मतलब फोन करेगी जैसे ही वो दिल्ली पहुंचती है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर कंडीशन है एज सून एज, मतलब जैसे ही, ठीक है, एज सून एज अगर यहाँ पर कंडीशन दी हुई है तो कंडीशन के साथ हम क्या करेंगे, विल शेल का यूज नहीं लगाएंगे और रीच को हम ईएस लगाकर रीचेस बना लेंगे, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, शी विल रिंग मी अप एज सून एज शी रीचेस दिल्ली, ठीक है, शी रीचेस दिल्ली। तो हमारा सेंटेंस ये इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको करेक्ट करके दिया है, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए शी विल रिंग मी अप एज सून एज शी रीचेस दिल्ली, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो एक और एग्जांपल है हमारे पास, सॉरी, हाँ, ये देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है, आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब, ठीक है, मैं उसको नौकरी लेने में मदद करूंगा, ठीक है, या करूंगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट का मतलब मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है कि शर्त ये है, ठीक है, शर्त ये है कि ही विल गिव मी 20K रुपीज, 20K रुपीज यानी 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000 रुपए, यहाँ 20,000 रुपए की बात हो रही है कि इसका मतलब क्या निकालते हैं हम हिंदी में कि आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब, मतलब मैं उसको नौकरी लेने में मदद तो करूंगा लेकिन शर्त ये है कि उसको मुझे 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमें तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगेगा, भाई ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है तो दोनों जगह पर विल शेल ठीक ही लगा होगा, ठीक है। लेकिन विल शेल यहाँ पर गलत लगा है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जहां पर भी कंडीशन शो करने वाले वर्ड होंगे वहां हम विल और शेल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा
सेंटेंस कैसे ठीक होता है। ये देखिए हमारे पास आई है तो इसके साथ शेल दिया हुआ है, यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है। अगर इस तरीके से हम देखें तो ही है तो यहाँ पर विल दिया है, वहां पर भी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर देखें तो प्रोवाइडेड दैट दिया हुआ है तो फिर हमारे पास विल नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये ठीक है। प्रोवाइडेड दैट शर्त ये है कि ही विल गिव मी 20K रुपीज। ठीक है, तो ये है हमारा सेंटेंस जो है इस तरीके से ठीक बन जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं ये देखिए हमारे पास, ये देखिए आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही गिव्स मी 20K रुपीज। मैं उसको क्या बोलते हैं, नौकरी तो मतलब दिलाने में मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन शर्त क्या है कि उसको मुझे 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये निकलता है। आप खुद से भी जो है सेंटेंसेस बना के मुझे दे सकते हैं कमेंट में, मैं देखूंगी जरा। ठीक है, तो ये देखिए एक और एग्जांपल है, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई बिफोर द रेन विल फॉल। इसका मतलब अगर हम हिंदी में निकालें तो इसका मतलब क्या है कि सारे फूल जो हैं उसके गार्डन के, ठीक है, उसके बगीचे के जितने भी फूल हैं वो सारे मुरझा जाएंगे, सारे मर जाएंगे जब तक क्या होगा कि बारिश होगी, मतलब बारिश होने से पहले ही वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिफोर जो है इसका मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पहले। तो बिफोर का मतलब पहले, इसका मतलब ये कंडीशन बता रहा है, कंडीशन बता रहा है तो हमने क्या करना है, तुरंत कंडीशन को पहचान कर यहाँ से विल शेल हटा लेना है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो ठीक कैसे बनेगा, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई बिफोर द रेन। रेन जो है हमारे पास अनकाउंटेबल सिंगुलर है। ठीक है, अनकाउंटेबल सिंगुलर है, और अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल फॉल्स, FALLS। ठीक है, फॉल्स और विल नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो कैसे बनेगा ये, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई बिफोर द रेन फॉल्स। ठीक है, तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते जो है लाइक भी कर लीजिए, और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर जो भी अगर ग्रामर सीखना चाहता है इजी वे में तो उनको भी आप ये वीडियो दिखा दीजिए। और हाँ, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये समझ आती है कि नहीं। मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, तो हो सकता है आपको समझ आ भी रही हो और नहीं भी आ रही हो, तो आपको आपका जो भी रिव्यू है आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।